बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इससे संबंधित अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग जो है टॉप 100 सीरीज जो है चला रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने लगभग 80 क्वेश्चंस को कवर कर रखे हैं। और अब जो है हम लोग लास्ट 20 क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है अपने ये जो भी कार्य हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका पहला प्रश्न है, इसमें क्या लिखा गया है? 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ध्यान से देखिए, उसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 1 से 100 तक की संख्या को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं स्टूडेंट्स? 9 अंक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं स्टूडेंट्स? आप कहोगे 9 अंक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक 9 अंक। और अगर मैं बोल दूं कि 10 से लेकर आपका 99 तक जो है कितने अंक होते हैं? 99 तक आपके कितने अंक होते हैं? तो आप जो है बताओगे कि आपके लगभग जो है 90 होते हैं, है कि नहीं। ये 90 जो होते हैं ये संख्याएं होती हैं और 2 अंक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखें तो ये कितने अंक हैं, ठीक है। देखिए 10 से 99 तक कितने हैं? 90। तो ये 90 संख्याएं हैं, ठीक है। 90 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो 2 अंकों की संख्या है, तो टोटल अंक इसमें कितने होंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करें 180 अंक होंगे, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, एक अंक की कितनी संख्या है? 9। 2 अंक की कितनी संख्या है? कितने अंक हुए? 180। और आप देखिए 100 में कितने हैं? 100 में आपके कितने अंक हैं? आप देख पा रहे हैं 1 2 3, आप कहोगे कि 3 अंक हैं, है कि नहीं। 3 अंक इधर। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट्स? तो 180, ठीक है। और फिर आपका कहां गया? 9, और फिर आपका 3, सभी को ऐड करिए, ठीक है। तो देखिए 9 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? 12, 8 1 कितना होगा? 9, और ये कितना होगा? 1, यानी 192, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 1 से 100 तक की संख्या में टोटल कितने अंक होते हैं स्टूडेंट्स? 192 अंक होते हैं। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और लगभग इस तरह के क्वेश्चन जो है पीसीएस वगैरह और नहीं तो यूपीएससी वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसी तरह से 1 से 1000 भी बोला जा सकता है ना, या 100 से 1000 के बीच में ऐसे कुछ बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछे भी जाते हैं, तो आप माइंड रखिए। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए किसी संख्या के एक पंचमांश का 3/4 क्या है? 60 है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को तो यही चीज समझ नहीं आ रहा होगा, पंचमांश का क्या मतलब है, ठीक है। तो पंचमांश का कुछ नहीं, जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हो, हम लोग जैसे बोलते हैं ना 1/4, 1/3, 2/3, है ना, इस तरह से बोलते हैं। सिमिलरली ये भी है किसी संख्या का। तो मान लीजिए ये संख्या है, संख्या का, अब देखो का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। 1/50 मतलब 1/5, 1/50 मतलब 1/5 का 3/4, 3/4 क्या है? 60 है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अब तुरंत कट करिए स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हो, चलो मैं आपकी सुविधा के लिए और थोड़ा वो कर रहा हूँ। संख्या बराबर तक क्या हो जाएंगे? नीचे के सभी ऊपर हो जाएंगे, 60 गुणा 5 गुणा 4, और नीचे क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से इसको करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 20, और 20 5 कितना होता है? 100 गुणे 4, यानी आपके हो जाएंगे 400, ठीक है ना। तो जो संख्या होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी?
400 होगी। ओके स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 का स्क्वायर गुणे 15 का क्यूब गुणे 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभी तक इसके मैंने जो है लगभग एक आध दो प्रश्न करा रखे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं बहुत आसान है। देखिए 12 का क्या है आपका स्क्वायर गुणे 15 का आपका क्यूब गुणे 35 है ना। तो ध्यान से देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है। 12 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, और इसको आप क्या कर सकते हो 3 गुणे 5 का स्क्वायर, और फिर इसको आप कर सकते हो 5 गुणा 7 यानी सबके पावर 1। ऐसे कर सकते हो ना, सबका पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आप करोगे तो ये 2 के पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको आप करोगे तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करोगे, आप करोगे 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर। देखिए आई थिंक ये विजिबल आपको नहीं है, तो इधर देखिए, इधर काम करते हैं हम। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 फिर 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुछ करने नहीं है, बस पावर के सम कर दो। पावर क्या है 4 2 6 2 8 2 10 11 और 1 12। तो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक इसमें 12 नहीं दिखा है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर का स्क्वायर ठीक 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 5 7 35, ये ठीक है। तो ये देखिए आपका 4 2 6 6 2 8 2 10 11 और 1 12 आ रहे हैं, तो लग रहा है ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्यूब है और मैंने इसको स्क्वायर किया हुआ है, तो ये मिस्टेक हो रहा है आई थिंक। तो ये देखिए कुछ करने नहीं है, ये आपका हो जाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, है ना। तो उसी तरह से स्टूडेंट देख पा रहे हो, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 3, ठीक है ना 3। तो आप थोड़े ध्यान से इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 1 13 13 1 14। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है 14। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या लिखा गया है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां, ठीक है, तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके 240 सिर है ना, क्या है 240 सिर है, ठीक, और 640 जो है पैर हो, तो मुर्गियों की कितनी संख्या है या मुर्गियां कितनी है, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, हमको ये बताइए अगर 240 सिर है, 240 सिर है, तो इससे हम इतना तो कंफर्म है ना, कि टोटल बकरियों व मुर्गियों की संख्या कितनी है 240 है कि नहीं। क्योंकि भाई सबके गर्दन एक एक होंगे ना, तो सबके गर्दन एक एक होंगे, तो इसका मतलब तो एकदम श्योर है कि 240 मुर्गियां व बकरियां होंगी। अब उन मुर्गियों व बकरियों में कितनी जो है मुर्गियां हैं और कितनी जो है बकरियां हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितनी मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां हैं, इसको ध्यान में रखने हैं। तो अगर टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, अगर टोटल मुर्गियों व बकरियों की संख्या मान लीजिए कितनी है 240, तो इसमें से मान लिया कि x जो है क्या है मुर्गियां हैं, x क्या है मुर्गियां हैं, तो इसमें से 240 माइनस x क्या होंगी, 240 माइनस x जो होंगी वो बकरियां होंगी, है ना स्टूडेंट्स। पहले बेसिक कांसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि उस तरह से मैं अभी एक आध और तरीके बताऊंगा, लेकिन रटने से बढ़िया है ना कि कांसेप्ट आपके पास है, और कांसेप्ट अगर रहेगा ना तो रटने से बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि रटकर आप जो है भूल सकते हो, लेकिन कांसेप्ट से आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो 240 गर्दन है, तो अगर 240 गर्दन है स्टूडेंट, तो ये तो श्योर है कि 240 मुर्गियां और बकरियां हैं, तो उसमें से मान लेते हैं कि अगर x मुर्गियां हैं तो 240 माइनस x क्या होंगी बकरियां। जैसे मैं आपको नहीं बताया करता था कि अगर दो संख्याओं का योग जो है इतना है, तो एक संख्या अगर मान लिया तथा x, तो दूसरी संख्या के लिए मैं क्या करता था योग में से x को घटा देते थे। सिमिलरली यही काम करने हैं। तो देखिए मुर्गियों की संख्या मैंने x मान लिया और बकरियों की संख्या मैंने क्या मान लिया 240, ठीक। अगर आप हमको ये बताइए अगर x मुर्गियां हैं तो पैरों की संख्या क्या होगी, पैरों की संख्या,
पैरों की संख्या। किसके पैरों की संख्या? मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक मुर्गी में 2 पैर होते हैं, है ना? प्रत्येक मुर्गी में कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो देखिए 2 पैर होते हैं प्रत्येक मुर्गी में, तो एक्स मुर्गी में कितने पैर होंगे? आप कहोगे सर 2x पैर होंगे, यही ना? सिमिलरली पैरों की संख्या अगर हम किसमें निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? बकरियों में निकाल रहे हैं, है ना? अगर हम निकाल रहे हैं बकरियों में, तो अब ध्यान से देखिए टोटल बकरी कितनी है? तो 240 माइनस x, इतने तो टोटल बकरी हैं, लेकिन प्रत्येक बकरी के कितने पैर? 4 पैर होते हैं, ठीक है? तो प्रत्येक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, है ना? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। अब देखिए बोला गया है कि जितनी बकरियां हैं और जितनी मुर्गियां हैं और जितनी बकरियां हैं, इनके पैरों का जो योग है वो कितना है? देख रहे हो ना टोटल कितने पैर हैं? 640 पैर हैं। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, 2x मुर्गियों के पैर हैं और 4 गुणा 240 माइनस x किसके पैर हैं? आपके बकरियों के पैर हैं। तो टोटल पैरों की संख्या हमको दे रखी है स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है? आप देख पा रहे हो 640। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे देखिए, आप देख पा रहे हो 2x और इसको करो 24 96 960 माइनस 4x बराबर हो जाएंगे 640। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माइनस 2x और ये आपका क्या हो जाएगा? 640 माइनस 960 माइनस 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 6 में 4 गया, ये भी देखिए ये 0, 6 में 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और देखो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस और माइनस कट गया, तो x बराबर आपके कितने हो जाएंगे? 160, 160, 2 एकम 2, 2 चौका, हाँ ठीक। तो आप देखिए मैंने x किसको माना था? मुर्गियां मानी थी, x मुर्गियां, यानी 160 हमारी क्या होंगी? मुर्गियां होंगी। तो मुर्गियां कितनी है? यही हमसे पूछा भी गया था स्टूडेंट। तो देखिए मुर्गियां कितनी है? 160। टोटल मुर्गियां कितनी है स्टूडेंट? 160। सिमिलरली अगर आपको बकरियां निकालना है, आप बकरियां भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्नों के मैं एक चीज बताता हूँ। अगर आपको जो है, देखिए स्टूडेंट मैंने ऑप्शन कोई वो कर लिया, ये ऑप्शन नंबर डी था और ये आपका था 160 और ये मेरा आंसर था, ठीक है? मान लीजिए अगर आपको कंसेप्ट तो पता ही हो गए, ठीक है? अगर मान लीजिए इसको वैसे करना है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो रटने वाली भाषा है उसमें क्या करना है? अगर देखिए हमको जो है 4 पैर वाले जानवर, जो भी 4 पैर वाला जानवर हो उसकी संख्या अगर हमको पूछे, 4 पैर वाला जानवर, यानी 4 पैर वाला जानवर यहाँ पे कौन? बकरियां हैं। तो अगर बकरियों की संख्या हमको पूछ देता, 4 पैर वालों जानवर की संख्या पूछ देता, जानवर की संख्या, अगर 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछ देता है स्टूडेंट, तो पता है आपको क्या करना रहता? ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना रहता कि जितनी भी आप बोल सकते हो कि जितने पैर हैं, ठीक है, जितने पैर, टोटल पैरों में से, ठीक है, जितने गर्दन है उन गर्दन का दोगुना करके घटाएंगे। तो देखिए कितने, ये 240, इसका दोगुना करके पैरों में से घटा देंगे और उसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? तो 640 माइनस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आप इसको देखोगे तो 480 बटे के 2, है ना? तो आप देखिए स्टूडेंट 0 में से 0, फिर ये 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 80। तो 80 जो होंगी बकरियां होंगी, 80 क्या होंगी स्टूडेंट्स? बकरियां होंगी। और 160 क्या होंगे स्टूडेंट्स? 160 जो होंगे आपके क्या होंगे? मुर्गियां होंगी। क्लियर है? तो ये देखिए 4 पैरों वालों के लिए निकालना है तो आपको क्या करने रहते थे? 4 पैरों वालों के निकालने हैं तो जितने पैर हैं उन पैरों में से हम क्या करेंगे? जितने गर्दन है उसका दोगुना करेंगे और फिर पैरों में से उस गर्दन का दोगुना करके घटाकर उसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, हमारे 4 पैर वाले जानवर की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमको क्या करना रहे, अगर मुर्गियों की संख्या पूछ दे तो कितने पैर वाले हैं? 2 पैर वाले। अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछ दे, ठीक है ना, 2 पैर वालों की संख्या पूछ दे तो ध्यान से सुनिए, जितने गर्दन है उस गर्दन का चौगुना करेंगे। तो कितने गर्दन है स्टूडेंट्स? 240।
240 का 4 गुणा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसमें से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी पैर हैं उसको घटा देंगे, जितने भी पैर हैं इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 640, इस पैर को घटाकर और फिर क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए 24 चौके कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 996, मतलब 960, 24 चौके 96 960 और ये हो जाएगा 640 बटा के 2। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसको इसमें से घटाएंगे तो आई थिंक आपके आएंगे 320, फिर 2 से अगर भाग दोगे तो ये आएगा आपका 160 और देखिए यहाँ भी आपका क्या आया था 160 आया था, है ना। तो आप कंसेप्ट भी सीखिए और इसको भी सीखिए। और देखिए स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिखा है नहीं लेकिन बोला है ना, बोला है, तो आप जो है क्या करिएगा उस फार्मूले को जो है आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखा है नहीं, ठीक है ना, तो इसको माइंड में रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये भाजक जो है क्या है, भागफल का 25 गुना, तो भागफल और 25 गुना, तो गुना मतलब मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था ये ऐसे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, यही भाजक जो है किसका, शेषफल का, यानी शेष का 5 गुना है, यही ना 5 गुना है। अब थोड़े ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है ना, शेष का 5 गुना है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, तो ये जो भाजक है, ठीक है, तो देखो भाजक बराबर भागफल आपका देखो कितना देखें, तो देखिए आप ये भाजक जो है भागफल का 25 गुना, तो भागफल आपका ऑलरेडी दे रखा है कितना 16, तो बस कुछ नहीं, है ना। तो देखो 16 25 यहाँ कितना आपका होता है 400 होते हैं, है ना। तो भाजक आपका कितना हो गया 400 हो गया। तो अगर भाजक आपका 400 है तो आप देख लो स्टूडेंट, शेष इनटू मल्टीप्लाई 5 है, तो आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ से शेष जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे के 5, यानी आपका शेष हो गया 80। क्लियर है, और आपका भाजक क्या हो गया 400। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी दिक्कत नहीं है, और भागफल हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी दे रखा है, भागफल आपका 16 और पूछा क्या है भाज्य, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। बस इसको माइंड में रखिए, इसको माइंड में रखिए, इसको माइंड में रखिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए हमने जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे, रिमाइंडर थ्योरम, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो थोड़े ध्यान से देखिए, भाजक कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 400, भागफल कितना दे रखा है 16, शेष कितना है स्टूडेंट्स 80, है ना। तो बस कुछ करने ही नहीं है, आप करिए, देखिए क्या है 16 चौके 6400 प्लस ये आपके क्या है 80। अब देखो 6400 और 80 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6480, ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना। तो आज देख पा रहे हो आप, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत इजी था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। ये तो बहुत आसान है, इसको कई तरीके करने के, लेकिन हम भी बताएंगे आपको, अगर आप 9 10 थोड़े बहुत पढ़े होंगे समीकरण वगैरह सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, इसमें बोला जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर जो है 3, उनके वर्गों, वर्ग आप जानते हो, ठीक है ना, उनके वर्गों का अंतर जो है 39 हो, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोनों संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या हमने मान लिया x और दूसरे को मान लिया मैंने y, ये जो है हम चाहें तो इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दो संख्याएं एक x और एक y, इनका अंतर जो है मेरे को दे रखा है 3, तो x माइनस y, इसका अंतर जो है हमको 3 दे रखा है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, उनके वर्गों का अंतर, वर्ग तो आप समझते हो, ठीक है ना, तो वर्गों का अंतर तो देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसके वर्गों का अंतर जो है आपको दे रखा है कितना 39। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई, मैंने इसमें जो है क्या दिखा रखे हैं, इसमें मैंने दिखा है कि x जो है y से क्या है बड़ा है, इसमें x क्या है y से बड़ा है, ठीक है ना, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए ये, तो अब यहाँ से आप देख पाओगे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे आ गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 39। अब ध्यान से देखिए x माइनस वाई का वैल्यू हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो x प्लस वाई का हम लोग निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 39, और x माइनस वाई का वैल्यू 3 है, तो 39 के नीचे 3 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 13। क्यों नीचे आया आप जान रहे हो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए x प्लस वाई बराबर आपके आ गए 13। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, एक x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 13। तो देखो x प्लस वाई बराबर 13। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों समीकरण को जोड़िए, आप इसको समीकरण नंबर 2 ले सकते हो, दोनों को आप जोड़िए तो ये कट गया, ये आपका है 2x और इसको आप करोगे तो 16, तो x बराबर आपके क्या आएंगे 8। अगर x बराबर 8 है तो देखो दूसरी संख्या आप यहां से या यहां से कहीं पर भी रखिए और निकाल लीजिए। x प्लस वाई बराबर, अभी देखो इधर क्या है या यहीं पर रख लो, x बराबर 8 रखो ही नहीं करना। अगर ये 8 होगा तो 8 प्लस वाई बराबर 13, तो y बराबर आप क्या आएंगे 5, है ना। तो देखो बोला है उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है स्टूडेंट्स 8 है। बड़ी संख्या क्या है स्टूडेंट्स 8 है। कोई दिक्कत है नहीं। ओके स्टूडेंट, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखिए, इसको आप चाहो तो इस तरह से इंपॉर्टेंट साइन भी शो कर सकते हो और इसको आप माइंड रख सकते हो। देखिए किसी संख्या को 296 से भाग देने पर हमको क्या मिलता है 78 शेष बचता है। इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका मैं चाहूँ तो बहुत बेसिकली आपको चीजें बता सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन थोड़े से टाइम जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको कंसेप्ट ही चाहिए उसके, तो कंसेप्ट के लिए आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट दे दूंगा। लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान जो है इसके क्या तरीके होते हैं जल्दी से करने के लिए, उस पर हम लोग काम करते हैं और आसान हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ध्यान दे रहे हैं, देख पा रहे हो कि इस प्रश्न में आपको दो भाजक दिखाई दे रहे हैं। क्या दो भाजक, पहला भाजक 296, क्योंकि देखो किसी संख्या में 296 से भाग देने पर, यानी 296 एक भाजक है, और फिर बोल रहा है कि उसी संख्या में 37 का भाग देने पर, तो दो भाजक हो गए। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स क्या ध्यान देने रहते हैं, मैं कह रहा हूं ना अगर बेसिक अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपको कमेंट करने पड़ेंगे, ताकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शूट कर पाऊँ और इस तरह से 5-7 क्वेश्चन कराकर आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वजह से आप करने कैसे हैं थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। इस केस में यदि देखो दो भाजक हैं, कौन दो भाजक कौन कौन है, आप कहोगे सर 296 है और एक है 37, ठीक है ना 37। अब देखिए ये पहला भाजक है और ये आपका दूसरा भाजक है। यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जाता है, यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जाता है, ठीक कर लेते हैं जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है 37 से 296, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ये 8 बार में आपका आ जाता है 296 और ये हो जाते हैं कट, है ना। देख लो 8 7 56 6 8 3 24 और 5 कितने होंगे 29, तो ये कट गया, यानी पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग चला जा रहा है। अगर पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग चला जा रहा है स्टूडेंट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो शेष आया था 296 को 296 से उस संख्या में भाग देने पर क्या कौन सा शेष आया था 78, क्या आया था 78। तो इसमें क्या करेंगे, इस दूसरे भाजक से भाग देंगे और उस समय जो शेष आएगा वही शेष जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए 78 में अगर मैं 37 से भाग दूं, ठीक है ना, तो आप देखिए दो बार में कितना हो जाएगा 74, 8 में 4 गया 4 और ये हो गया कट, यानी ये आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होगा आपका 4 जो होगा रिमाइंडर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला दो भाजक में मतलब एक प्रश्न दिया है और उसमें जो है दो भाजक हो, पहला भाजक दूसरा भाजक। पहले भाजक में यदि दूसरे भाजक से भाग जा रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले भाजक के द्वारा जो शेष बचा था
ठीक है ना, उस शेष में दूसरे भाजक से भाग देंगे और उस दौरान जो शेष बचता है वही शेष जो है आपका आंसर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इस तरह का प्रश्न मैंने अभी जस्ट कराया भी स्टूडेंट, और आप करिए भी इसमें, ठीक है। देखिए लिखा क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, ठीक है ना, जो ये भाजक है भागफल का 4 गुना, ठीक है। देखिए भाजक जो है आपका भागफल का 4 गुना, पहली बात, और शेषफल का क्या है 3 गुना है। कौन? भाजक शेषफल यानी शेष का 3 गुना, है ना, ये दे रखे। अब थोड़े ध्यान से देखिए, आगे दिया है यदि शेषफल जो है 24 है। देखो ये शेषफल क्या है आपका 24 है और ये गुणे 3 ऑलरेडी है, तो आप यहीं से देख लो भाजक क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 24 तिया 72, 24 तिया आपकी 72, यानी आपका भाजक क्या होगा स्टूडेंट्स 72। तो अगर आपका भाजक जो है 72 है तो आपका भागफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4 को इधर ला दो, ये आपका भागफल हो जाएगा 18 चौके 72, यानी जो भागफल है वो आपका क्या हो जाएगा 18। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, और हमको ऑलरेडी जो है शेषफल दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य अगर इसमें पूछा है ना, क्या है, हाँ भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट्स, भाजक, ध्यान से देखिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, यही सीखा है ना, शेषफल यही सीखा है। तो देखो स्टूडेंट्स भाजक आपके कितने हैं, आप देख पा रहे हो 72 गुणा भागफल आपके कितने हैं स्टूडेंट्स, आपका भागफल जो है आपका 18 है, और आपका शेषफल स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, आपका शेषफल जो है 24 दे रखा है ना। तो अब जो है आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 गुना के 36, ठीक है, यहाँ पे कैरी में लिख रहा हूँ 3, 18 सत्ते कितना होता है 126, और 3 कितना होता है 129, 129 प्लस ये हो गया आपका 24, दोनों को ऐड करिए, इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 1300, और ये 20 बनेगा 1320, ठीक है ना। तो आप क्या आएंगे 1320, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 9वां प्रश्न क्या दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी कई क्वेश्चंस करा रखे हैं। क्या लिखा गया, 180 के सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है ना, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो आप ध्यान से देखिए 180, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 29, मतलब 2 से 9, और ये आपका 0, फिर 2 से करेंगे आपका 45, फिर 3 से अगर आप करोगे तो आपके 3 से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 15, फिर 3 से करोगे तो आपके 5, और फिर 5 से करोगे तो आपके 1, यानी ये आप देख लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आप लोग हैं। अब सभी गुणनखंडों का हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, योग निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बोला था इसको लिखने का क्या तरीका है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और फिर आपको मल्टीप्लाई 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, ठीक है ना। अब देखिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो, आपको तो मतलब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियोस कवर करिए और वहां से सीखिए, और फिर यहाँ पर आइए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 प्लस 4, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, और इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 5, है ना। तो देखिए 4 2 6 7, और ये 9 3 12 10, और ये कितना हो जाएगा 6, 7 6 42, ठीक है ना, 5 और 1 6, 9 3 12 13, ठीक है ना, 9 3 12 और 1 13, और फिर 4 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 13 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 91। तो देखिए 91 गुणा 6, 6 कम में 6, 6 9 54, तो ये होगा आपका 546, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये तो बहुत आसान है ना, ठीक है। ये क्या दे रखा है, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 9 स्टार 10 का मान बताइए, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स 9 स्टार
10, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10। तो देखिए 9 9 81, 10 10 10 10 कितना होगा 100, माइनस ये कितना होगा ये। क्लियर है? तो आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको आप यहीं से कर लो, या तो मतलब घटाई लो यहीं से, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके 10 और 10 और 81 कितने होते हैं आपके 91 है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहीं पे 91। ठीक है ना, ये तो कोई गड़बड़ नहीं। तो आपका 91 आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है। क्लियर है? तो ये थे आज के प्रश्न स्टूडेंट, और उम्मीद है आपको चीजें जो है बहुत समझ में आई होंगी। और अब जो है लगभग 90 प्रश्न हो चुके हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा स्टूडेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, ठीक है ना, जो 10 क्वेश्चंस थे इसमें 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे कराए जो आपके लिए बिल्कुल न्यू थे, ठीक है ना, बिल्कुल नए थे। ठीक है, तो उनको जो है एक आध बार रिवाइज कर लीजिएगा और उनको कवर करने का प्रयास कर लीजिएगा, कहीं से भी जो है आपका कोई भी वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और वो वीडियो जो होगा इस चैप्टर का पूरा बढ़िया से जो है द एंड करते हुए हम लोग निकलेंगे, और फिर अगला जो है जो भी चैप्टर आएगा उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।